सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, ठीक है, जो आपका लास्ट चैप्टर है। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम कुल मिला जुलाकर 18 पॉइंट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम 18 पॉइंट कवर करेंगे जो आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से बेस्ड है। तो आप लोग कॉपी लेके रेडी हो जाइए, ठीक है। देखिए आप लोग एक बार ये सब पॉइंट्स लिख लेंगे तो इनके आपका एग्जाम अगर नियर भी है तो वह आप एक ऐसे रिवीजन की तरह नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने कम भी लिखा है, 18 ही पॉइंट केवल है, ठीक है। तो हम लोग इसका चलते चैप्टर का देखते हैं क्या क्या कैसे और क्यों दिया है और क्या क्या इसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे डेली लाइफ में और इसका हमें डेली लाइफ में क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बताता है कि मान लीजिए आपको कितने राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और वो उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है उसे सिक्योर करने के। अगर मान लीजिए कोई आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है या वो नहीं मिल रहा है तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका तो हमने ओवरव्यू ले लिया, पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। तो हमें देखिए सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं लाइफ विदाउट राइट्स के बारे में, ठीक है। देखिए आप लोग चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं, ठीक है, वहाँ पर देखिए कितने रूल होते हैं भैया। 6 पीरियड चलती है, 6 पीरियड में लंच होता है। क्या एक सिंपल और फास्ट प्रोसीजर होता है ना कि मतलब इस प्रोसीजर को ही आपको फॉलो कर करके क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे देखिए जिस तरह हमें पशु जानते हैं, जितने भी जानवरों में तो कोई रूल और रेगुलेशन होता नहीं है, इधर भागते हैं उधर भागते हैं इधर, उसी तरह लेकिन रूल भी होना हमारे लिए जरूरी है और राइट्स भी हमारा होना जरूरी है, ठीक है। देखिए राइट्स होना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए आपका स्किन कलर के हिसाब से कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली आपकी आपकी जो कास्ट है या किसी रिलीजन की हिसाब से कर दे कि भैया आप लोग इस कास्ट के हैं या वगैरह इस कास्ट के हैं तो आप लोग को ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप लोग कैसा लगेगा, आपका राइट्स का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि कोई भी पर्सन को सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके और किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके उसके कलर या कास्ट के बेसिस पर, ठीक। आप लोग ऐसा समझ में आया ना। तो देखिए एक हमें एक स्टोरी भी दी गई है जो केस स्टडी है रीजनिंग बनतमने के, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे उन लोगों का ह्यूमन राइट्स जो होता है, मतलब जो उनके राइट्स थे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ। तो बताते हैं कि जैसे अमेरिकन थे, कुछ पर्सन को सिक्योरिटली पिक कर लिया, यानी उन्हें उठा लिए और ले जाके जेल में बंद कर दिए, जबकि उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि उनका जुर्म क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में रूल है, इनकेस अगर आप किसी पर्सन को जेल डाल रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को अगर जेल में डाल रहे हैं तो पहली कंडीशन ये कि उसे उसका जुर्म बताना चाहिए और तभी उसको ले जाकर जेल में डाल सकते हैं, या कोई भी क्रिमिनल तो उससे पहले उसका क्राइम बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तो उन लोगों को छुड़वाने के लिए एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये जो ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली जब इनको पता चला क्योंकि वहाँ पर जैसे ना जेल में बंद तो किसी को भी अलाउ नहीं था, ना तो मीडिया जा सकती है, ना तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री वाला जा सकता है, ना यहाँ तक कि उनके जैसे मतलब रिश्तेदार या उनके सगे भी नहीं जा सकते थे उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर क्या हुआ कि जब इन लोगों को बात पता चली तो इन्होंने इसकी मांग इंटरनेशनल लेवल पर उठाई, तब जब जाके यूएन को चारों सभी कंट्री जितनी है उन्होंने दबाव बनाया कि आपने उन पर्सन को क्यों पिकअप किया है या क्यों जेल में डाला, उनके पहले आप उनके आप पहले जुर्म को बताइए, उनके पहले क्राइम को बताइए, ठीक है। जब चारों तरीके से दबाव आया यहाँ तो बेसिकली इसलिए पिक किए तो सोचते थे ये सब कोई सिक्योरिटी एजेंट है या कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दूसरे राज्यों के दूत है या इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें शक की निगाह पर उठाया गया। तो इस बात को हमने जान ही लिया कि इसके ह्यूमन राइट्स वाले कैसे उन लोगों को बताएं, ठीक है। अगर मान लीजिए ह्यूमन राइट्स वाले नहीं होते तो बताइए उन लोग कभी छूट पाते, नहीं छूट पाते और बिना किसी जुर्म की वजह से झूठी जेल में रहते, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग समझ में आया। तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो आपके फिफ्थ पॉइंट है। देखिए, एक और केस स्टडी दी गई है कि सऊदी अरेबिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया डिक्टेटरशिप वाला राज्य है या स्टेट, सॉरी कंट्री है। तो वहाँ पर हुआ बेसिकली क्या कि देखिए, वहाँ पर वुमेन को लेकर बहुत सारे कड़े रूल थे, ठीक है। वहाँ पर कई रूल था कि वुमेन बाहर भी नहीं जा सकती, वुमेन जॉब नहीं कर सकती है, और वुमेन को हमेशा अ, अ, अंदर ही रहना है। और जितने भी तरह तरीके के वहाँ के उन्होंने अपने रूल और रेगुलेशन बनाए थे, उनके हिसाब से वो रहना था, ठीक है। लेकिन देखिए, वहाँ पर उनको वोट भी देने का अधिकार नहीं थे। यही समान 3-4 उनके मतलब फंडामेंटल जितने राइट्स थे जो इंडिया में मिलते वहाँ पर नहीं मिलते थे। जब उनको स्टेट लेवल पे या जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बात उठी, तो कुछ दिनों बाद अभी जल्दी ही में उन लोगों को ये सब राइट्स धीरे धीरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, अगर आप लोगों को भी वोट देने का अधिकार ना हो तो बताइए कैसा लगेगा। मान लीजिए, तो हम अपने बिना मन से गवर्नमेंट को चूज ही नहीं कर सकते। जब हम गवर्नमेंट चूज नहीं कर सकते तो डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बात हम करते हैं कि राइट इन डेमोक्रेसी में, मतलब देखिए, बात आई गई कि राइट इन डेमोक्रेसी में क्या महत्व है। तो देखिए, मैंने जैसा बताया कि अगर मान लीजिए राइट्स है नहीं कि वोट देने को, तो गवर्नमेंट भैया अपने से बन रही है, अपने से बिगड़ रही है, कोई सब अपने मन मर्जी के कर रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। तो हमारी डेमोक्रेसी तो वैसे भी खराब हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी अगर है तो वहाँ पे कम से कम तो राइट टू वोट तो होना ही चाहिए कि हम अपने नेता को इलेक्ट कर सके या अपने नेता को चूज कर सके, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि राइट्स क्या होता है। देखिए, राइट बेसिकली एक ओवरव्यू होता है या क्लेम होता है या अधिकार कर सकते हैं जो पर्सन कभी भी उसको ले सकता है, या उससे हमेशा दैनिक जीवन या डेली लाइफ में उसे मौजूद ही रहते हैं कि चाहे जब मन तक वो ले ले, या उससे कभी भी वायलेशन ना हो, या वह कहीं सोसाइटी में भी रह रहा है तो उसके जितने भी राइट्स हैं कभी भी वायलेट ना हो। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके राइट्स कभी भी हमेशा सिक्योर हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है, या जितनी भी उसकी सोसाइटी से यहाँ मतलब है कि जितने सीएम हैं, या जितने भी पुलिस वाले हैं, या जितने भी अदर हैं IAS PCS, इन सब का पार्ट रहता है कि किसी का भी फंडामेंटल जितने भी राइट्स हैं वायलेट नहीं होना चाहिए। इनकेस हो रहा है तो उसे प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए भैया, क्यों इनका हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नीड ऑफ राइट इन डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी में आखिर आवश्यकता क्या है उसकी राइट्स की। तो हमने देख ही लिया कि राइट्स के बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। उसके बिना तो हमारा जो डेमोक्रेसी भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी, और हमें अनेकों प्रकार की तकलीफें होंगी, और कोई भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट पर भी हमारा रूल नहीं रहेगा, और चाहकर भी हम कुछ गवर्नमेंट के न तो फेवर में तो बोल ही सकते हैं, लेकिन उसके अनफेवर या उसके बुरे कामों को भी नहीं गिनवा सकते या उसे कुछ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9th पॉइंट में बात आ जाती है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या क्या राइट प्रोवाइड करता है, तो और क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और अगर इन केस हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं और कैसे अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे हमें देखिए, हमारे जो चैप्टर में केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, वैसे तो होते बहुत सारे हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, कई तरीके के अनुच्छेद होते हैं, इसी तमाम तरीके के कई तरीके के होते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ना है, केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है जो आपको चैप्टर में स्पेसिफाइड है, ठीक है। देखिए, बहुत आसान है, उतना कुछ नहीं है कि 30 मार्क खाने वाला है। तो बेसिकली सब जितना भी दिया गया है राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स इसमें दिया गया इस चैप्टर में सभी, जिसे जिसे मतलब राइट टू इक्वलिटी, इससे तो आप समझ गए कि हम सबको इक्वल ही हिसाब से देखा जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी वैकेंसी निकल रही है या कोई भी स्कूल में हमें एडमिशन लेना है तो हम ले सकते हैं, चाहे वह इंडिया में लेना हो, सॉरी इंडिया के किसी पार्ट में लेना हो, चाहे दिल्ली में लेना हो, चाहे आपका केरल में लेना हो, चाहे पंजाब में लेना हो, कहीं पर भी आप राइट टू इक्वलिटी मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हैं, कहीं पर से आ सकते हैं, और कहीं पर चाहे तो आप एजुकेशन ले सकते हैं, और कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको राइट टू इक्वलिटी मिलती है। यानी किसी पर्सन को उसके कास्ट, उसके धर्म, उसके रंग पर हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते कि या आप इस कलर के इसलिए आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट्स नहीं मिलेंगे। यानी राइट टू इक्वलिटी का
बेसिकली फंडा यही है कि सबको समान नज़रिए से देखा जाएगा और किसी को कोई ये नहीं रहेगा कि भैया आप एक काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने मन हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन वही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात हम करते हैं 11th पॉइंट के बारे में। क्या है, हम देखिए राइट टू इक्वलिटी कवर कर लिया, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 11th पॉइंट के बारे में। 11th पॉइंट बेसिकली बात करता है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मीडिया के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं मीडिया कभी तारीफ करती है, कभी बुराई करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लाई तो भैया उसके फेवर में रहेगी, और मान लीजिए खराब पॉलिसी लाई या कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जो पब्लिक के हित में ना हो, तो क्या हो जाएगी, उसके विपक्ष में बोलती है। यानी हम भी अपने इसी तरह हम भी अपने थॉट्स को या अपने एक्सप्रेशन को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी भी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम चाहें तो पीएम का भी विरोध कर सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं गलत है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि हम अपने किसी भी भावनाओं को, किसी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट के फेवर में हो, चाहे गवर्नमेंट के अपोजिशन में हो, या कहीं पर भी अपनी बातें हम रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। क्या राइट अगर एक्सप्लॉइटेशन, ये बेसिकली राइट्स हमें प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आपका कहीं पर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है तो आप उसके खिलाफ आप PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, PIL हम थोड़ी समय बाद देखेंगे PIL क्या होता है। यानी अगर हमारे कोई भी आपका कोई भी मान लीजिए आपका राइट है नहीं मिल रहा है, या आप कहीं पर ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर आपको किसी भी धर्म के बेसिस पर या तो कास्ट के बेसिस पर या तो आपके नेचर की बेसिस पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको मान लीजिए पानी लेने जा रहे हैं तो पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, खाना बना रहे हैं तो आपको खाना पर कमेंट कर रहे हैं, आपके पहनावे पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब राइट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। तो आप उसके खिलाफ PIL दायर करेंगे तो उस पर्सन को समन भेजा जाएगा, जिससे वह तुरंत उसको कोर्ट एक्शन मिलेगी और पुलिस भी आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं 13 पॉइंट के बारे में। 13 पॉइंट बेसिकली क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप भी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है। यानी हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, और हमारी कंट्री में कोई भी धर्म को नहीं प्रायोरिटी दी गई। जिस तरह हम जानते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज है, सॉरी रिलीजन है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान या इक्वल हिसाब से देखा जाता है, और कभी भी नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि कोई भी पर्सन इस कास्ट का है या इस धर्म का है तो उसे इस जॉब या इस सेक्टर से हटा दिया जाए। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने कोई भी हम रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। 13 पॉइंट पे बात करते हैं क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। मतलब कोई भी पर्सन मान लीजिए है, उसको यहाँ पंजाब का रहने वाला है, कहाँ पर उसे दिल्ली में जाना है या उत्तर प्रदेश में जाना है, तो क्या हाँ वो जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, और वहाँ पर अपनी स्टडी कर सकता है। यानी राइट ऑफ एजुकेशन ही बताता है कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकता है। अगर इन केस कोई भी उसे दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वह पुलिस या किसी और से मदद ले सकता है, ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली दोनों तरीके से। ठीक है, ऑफिशियली मतलब कि स्कूल से भी ले सकता है, नॉन ऑफिशियल मतलब कि अपनी सोसाइटी वही जितने भी पुलिस हैं अफसर हैं या बाकी जितने भी हैं वहाँ पर जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं कि अब देखिए मान लीजिए हम लोग को इतने सारे राइट्स भी मिल गए, पता चल गया कुछ ओवरव्यू कि क्या हमें राइट्स मिले हैं क्या नहीं मिले हैं। तो देखिए हम लोग इस जितने राइट है कैसे सिक्योर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सिक्योर हम जानते हैं कि फंडामेंटल जितने राइट्स हैं इनके लिए भी रूल बना है कि इन केस अगर कोई पर्सन का फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वह कोर्ट भी जा सकता है, या उससे फंडामेंटल राइट्स से ही वह एक्ट कर सकता है। उसी सेम प्रकार ये अपना PIL दायर कर सकता है। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। बेसिकली ये एक ऐसी अप्रोच प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन इन केस जाना चाहता है या अगर उसका कोई राइट्स का फंडामेंटल राइट्स से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वह कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है या अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, और विद इन कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उसके प्रॉब्लम को
गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समझ गए पीआईएल क्या होता है? पीआईएल मतलब कि कोई पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या वायलेट हो रहा है और उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला उसके सोसाइटी द्वारा या उसके समाज के द्वारा। ठीक है, देखिए हमने पीआईएल भी कवर कर लिया। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17 के बारे में। तो 17 देखिए क्या, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, मतलब देखिए हम लोग कैसे अपने राइट्स का स्कोप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए कई हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो और भी हमारे जितने भी राइट्स हैं, जैसे मान लीजिए कई आर्टिकल हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे 370 हटा था और आर्टिकल कई आए थे ना। बेसिकली वही सब आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि हमारे और सारे राइट्स हैं। हमें हमें देखिए राइट्स के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिला है, तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तब तक आप उसके विपक्ष या उसके पक्ष में कैसे जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो बेसिक अप्रोचमेंट तो रहनी चाहिए कि हमें अपने जितने राइट्स हैं या जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको बारे में जानकारी तो कम से कम मिनिमम जितना हम लोगों को पढ़ाए हैं उन लोगों के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। और बात हम कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट जो हमारा 18 पॉइंट है, क्या है? समन। समन जो है ये बेसिकली आर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है कि उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर होना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई पर्सन कोई क्राइम कर दिया तो उसको समन भेजा जाता है या समन नोटिस भेज जाती है कि आपको इस इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कोर्ट में प्रेजेंट होना ही होना है। इन केस आप नहीं प्रेजेंट हो रहे तो आप उसका रीज़न दीजिए। अगर अगर स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं प्रेजेंट हो पाए तो आपको पुलिस भी आपको उठा ले जा सकती है विथ आपको नोटिस, क्योंकि पहले आपको नोटिस मिल गया। समन आर्डर देखिए बेसिकली पहले से सचेत कर दिया जाता है कि आपको इस तारीख में कम से कम आप फ्री हो जाइए ताकि आप एक बार कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, समन सबको लागू नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोई क्राइम कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया या कोई और इशू हो गया रिलेटेड या कोई उनको गलत एफआईआर दायर कर दिया है तो उसके विपक्ष में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमने कुल मिला जुला कर 18 पॉइंट्स को कवर किए। देखिए मैं एक बार सबको समराइज कर रहा हूँ क्या क्यों और कैसे हो रहा है। देखिए हमारा ये पूरा चैप्टर तुमने वर्क भी देख ही लिया, क्या है राइट्स है, कैसे मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी जीवन जो बिना राइट्स के कैसे हो गए। हमने देखिए आप लोग एग्जाम्पल भी दिया, स्कूल का भी एग्जाम्पल दिया। या मान लीजिए अपनी जॉब भी जा रहे हैं, आपको राइट्स नहीं पता है तो आपको सबको 10,000 सैलरी मिल रही है, सॉरी सबको 10,000 सैलरी मिल रही है, आपको 2,000 सैलरी मिल रही है उस जॉब के लिए। बताइए आपका डेमो सॉरी फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? बिल्कुल हुआ, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जितना हम काम कर रहे हो वो भी पर्सन उतना ही काम कर रहा है। अगर सेम काम है तो क्यों भैया उसको 10,000 दे रहे हो हमें 2,000 दे रहे हो? इस बात के लिए कंपनी या ये भी कोऑपरेट सेक्टर होगा जवाब देना ही देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हमने एक केस स्टडी की थी जो अमेरिका वाले लोगों को उठा लिया गया उसके बारे में। फिर हमने बताया कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या होता है? जो हमारे जो राइट्स को सेव करता है नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल दोनों पर। यानी मान लीजिए कोई भी पर्सन का कोई राइट्स वायलेट हो रहा है तो वह नेशनल या इंटरनेशनल लेवल दोनों पर भी दायर कर सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। फिर हमने सऊदी अरेबिया पर वुमन की कंडीशन देखी थी। उन लोग वुमन को पहले जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वोट डालने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी और कई प्रकार के हम लोग देखे हैं कि उनको जॉब इस तरह के रिलेटेड इशू था जिसको भी ह्यूमन राइट्स वालों ने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने सॉल्व किया है बेसिकली। ठीक है, तो हमने बात कर लेते हैं कि देखिए राइट्स इन डेमोक्रेसी में राइट्स का क्या महत्व है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू हम उसको ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो देखिए हमने कुल मिला जुला कर कितने राइट्स पढ़े हैं। हम लोगों ने ये भी जाना कि डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरत हो गई राइट्स की, तो हमने जाना कि यही तो फंडामेंटल है, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट्स भी करें। फंडामेंटल मतलब कि जो बेसिक हो या जो स्टार्टिंग का कम से कम मिनिमम सभी लोग जानकारी होनी चाहिए कि भैया हमारे पास ये राइट्स कम से कम होने चाहिए। चाहे कोई छोटा व्यक्ति भले से कोई लायर ना हो लेकिन एटलीस्ट उसे इस बारे में पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है,
और राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है। ठीक है, तो हमने इन सब को पॉइंट को कवर किया है। आप लोग अगर यहाँ तक हैं तो पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इनकेस देखिए एक ही पेज का है तो लिख लेंगे, तो आप लोग एग्जाम में केवल एक ही पेज रिवाइज करके जाएंगे, अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। फिर हमने बात किया था PIL क्या होता है। PIL जानते हैं कि किसी को पर्सन को कोर्ट जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 18 पॉइंट के बारे में, समन क्या होता है उसके बारे में बात करें कि किसी पर्सन को बताया जाता है कि कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है नोटिस के लिए आपको इतनी तारीख को आना है, इनकेस अगर वह कोई क्राइम किया है या कोई जुर्म किया है तो ठीक है। देखिए ये आपका लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी राइट्स, जो कि एसआईटी बेस्ड था। मैंने सब बताया, हर एक कॉन्सेप्ट बताया है। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, कर दें सब्सक्राइब। देखिए सब्सक्राइब अभी भी कर दिया, जिन बच्चों ने किया सब्सक्राइब कर दें।